दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अदालत में बैठे जज के बगल में रखी इस मूर्ति को गॉडेस ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। इसकी आंखों पर हमेशा काली पट्टी बंधी होती है और हाथों में तराजू और तलवार मौजूद होती है। इतिहास की माने तो दुनिया भर में न्याय की देवी का कॉन्सेप्ट मिस्र और यूनान की सभ्यताओं से लिया गया है। इस मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी इस बात को दर्शाती है कि कानून अंधा होता है, और कुछ लोग मानते हैं कि ये पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि न्याय करते समय सभी को एक नज़र से देखा जाए। और मूर्ति के हाथों में लटके तराजू के दोनों पलड़े एकदम बराबर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद बराबर न्याय किया जाएगा। और दोस्तों, इस मूर्ति के हाथों में उपस्थित तलवार न्याय की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिसे अथॉरिटी ऑफ पावर कहा जाता है। यानी कि न्याय करने से लेकर उसे लागू करवाने तक की पूरी ताकत गॉडेस ऑफ जस्टिस के हाथ में होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय ट्रेन दिन के मुकाबले रात में 30% ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रात के समय लोको पायलट को तेज़ी से ट्रेन चलाने के निर्देश दिए जाते होंगे, लेकिन दोस्तों ये बात एकदम गलत है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे कारण जिम्मेदार हैं। जैसे रात के समय रेलवे पटरियों की मरम्मत का कार्य बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे में लोको पायलट को पूरी स्पीड में ट्रेन भगाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ रात के समय में रेलवे ट्रैक पर इंसानों और आवारा जानवरों की आवाजाही न के बराबर होती है। रात के समय में अंधेरा होने के कारण लोको पायलट को सिग्नल बड़ी दूर से साफ नजर आता है, इसलिए बार बार ट्रेन की स्पीड को कम करने की ज़रूरत नहीं होती। यही कारण है कि दिन के मुकाबले रात में भारतीय ट्रेन 30% ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि प्याज काटते समय ज़्यादातर लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्याज में उपस्थित लैक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेस एंजाइम ऑक्सीजन से मिलने के बाद सल्फेनिक एसिड में बदल जाता है। इससे हमारी आंखों में जलन और आंसू आने लगते हैं। इससे बचने के लिए या तो आप प्याज को काटने से पहले छीलकर कुछ समय के लिए फ्रिज में रखकर छोड़ दें, या फिर आप च्युइंगम चबाते हुए प्याज काटते हैं तो कुछ हद तक इससे एंजाइम का असर कम हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई इंसान रोता है तो उसकी आंखों के साथ साथ उसकी नाक से भी पानी बहने लगता है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखों के नीचे वाली पुतली में एक छोटा सा छेद बना होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में टीयर पॉइंट और साइंस की भाषा में लैक्रिमल पंचटम कहा जाता है। यह छेद सीधा हमारी नाक से जुड़ा होता है। यही कारण है कि जब इंसान रोता है तो आंसू का कुछ भाग सीधा हमारी नाक से बहने लगता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी मज़ेदार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।